हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपने देखा रहेगा निफ्टी के दोनों ट्रेड्स वी ट्राई टू कैच एक्यूरेटली। यस, बहुत निफ्टी बीच बीच में फ्लक्चुएट हो रही थी, उसके कारण बहुत दिक्कत आ रहा था। बट स्टिल आप देखोगे तो अच्छा खासा एक लेवल तक, यानी कि हमने अच्छे खासे 30-40 पॉइंट, 20-30 पॉइंट के आसपास मूव कैप्चर की। उसके बाद में सेफली जिनको नहीं ट्रेड करना था उनको एग्ज़िट करने के लिए भी कहा। तो आज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा अदानी एंटरप्राइज करके एक जो स्टॉक है उसका डिटेल में एनालिसिस करूँगा। वैसे ही मैं बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करूँगा, निफ्टी का भी एनालिसिस करूँगा। जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और इंट्राडे के लिए जैसे आज हमने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दिया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो फिर हम देखते हैं आज का एनालिसिस हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे अदानी इंटरप्राइज का चार्ट ओपन है और ये इसका वीकली चार्ट है, ताकि हम जानना चाहते हैं बड़े व्यू में अदानी इंटरप्राइज क्या लग रहा है। अब यहाँ पे आप सिंपल अगर देखोगे अदानी इंटरप्राइज एक अच्छा खासा मुंह दिया था, बाद में रिट्रेस हो गया था। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, प्रीवियस हाई के जाके ऊपर क्लोज हुआ। ओके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और अब क्या हो रहा है, अब अगर आप देखोगे ये प्रीवियस जो हाई है उसको सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ये चीज़ लगभग हम रीटेस्टिंग भी कह सकते हैं इसको, जो कि बहुत फंटास्टिक कर रहा है। अब आप पूछोगे क्या ये सही समय है अदानी इंटरप्राइज लेने का? तो मैं कहूँगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि यहाँ पे अभी भी सेलर्स बैठे हुए रहेंगे, जो कि चांसेस कम है, क्योंकि आप देखोगे जो अच्छा खासा सेलर्स का वॉल्यूम था ये यहाँ पे ही खाली हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोजी फॉर्म हुआ, ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ, बट वॉल्यूम्स कम के कम ही रहे और झट से रिवर्सल भी हो गया। कैसे होता है, अगर रैली नीचे नीचे आनी होती है तो आपको क्या चाहिए, ये कैंडल के मुकाबले एक अच्छी खासी रेड कैंडल। ओके, बट यहाँ पे आप देखोगे ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि बाइंग प्रेशर था। तो आप देखोगे एक फुल बॉडी रेड कैंडल के जगह पे एक मैं कहूँगा कैंडल बनी जिसके विक्स बड़े थे। ये बता रहा था कि इसके नीचे स्टॉक को बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है। ओके, तो वापस आते हैं टॉपिक पे कि यस देयर इज़ अ बाइंग प्रेशर, और बहुत कम चांसेस है कि फेक आउट या फेलियर होने के। बट तो भी ये सही एंट्री पॉइंट नहीं है। सही एंट्री पॉइंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा आप आराम से इसको ये वाले जोन में आने दो, 4100, एंड भले आप 10 होने दो, बट वीकली में जब ये क्लोज होगा, यानी कि फ्राइडे को अगर ये ऐसा क्लोज हो जाएगा, ओके, देन दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंट्री। क्योंकि आपका देखोगे स्टॉप लॉस 3800 का, आपकी एंट्री 4110 की। और अगर आप देखोगे इतना भी अगर मुंह दे दिया पिछले वेव के जितना, इससे भी ज़्यादा चांसेस है, तो भी लगभग आप देखोगे मैं कहूँगा 4500 के आसपास जाएगा ही पहला टारगेट, और उसके बाद में 4800 भी आने के बहुत बढ़िया चांसेस है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अदानी एंटरप्राइज पे ध्यान देना। इसका और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, रेगुलरली अपडेट चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आइए देखते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम और अच्छी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, मैं 15 मिनट्स में ट्राई करूँगा इसका, पहले 1 आवर में कर लेता हूँ। अगर आप
थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ना कि एक थोड़ा सा ये भले आपको लगता रहेगा कुछ ट्रेंड बन रहा है, बट अगर मुझे आप पूछोगे तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये कंसोलिडेशन फेज़ है। ओके, दिस इज़ कंसोलिडेशन फेज़। और यहाँ पे देखोगे ना तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेशन आएगा। जैसे आज आप देखोगे अच्छा खासा आपको फ्रस्ट्रेशन आया रहेगा ट्रेड करने में। ये फेज़ की खासियत ही ये है। अब यहाँ पे देखोगे ये था इसका कंसोलिडेशन फेज़। ओके, अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको एक अच्छा खासा रैली मिलेगा। जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर या नीचे अच्छा खासा रैली होगा। बट ये क्योंकि आवरली चार्ट है और एज अ ट्रेडर हमें चाहिए कि थोड़े भी मूव मिले तो भी कैच करें, क्योंकि हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आई फुल्ली एग्री कि आपको ये बॉक्स के बाहर या इधर ये सब ट्रेड करने में मज़ा नहीं आता है। बट आइडिया आना चाहिए कि आप सही समय पे सही जगह पे ट्रेड नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग थोड़ी सी दिक्कत में आएगी, ये आपको ये व्यू आपको बताएगा, क्योंकि इट्स मोर और लेस गोइंग इन अ साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है। ओके, अब थोड़ा सा और जब मैं डिटेल में जाऊंगा आपको कुछ ना कुछ मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे ये एक ट्रेंड लाइन है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो ये दूसरी ट्रेंड लाइन है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप ये इतने सारे स्पाइक्स देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ओके, और इसका मतलब क्या है, और आप देखोगे एक भी फुल बॉडी कैंडल नहीं फॉर्म हुई है। यानी कि हम चाहते हैं ऐसी कैंडल किधर तो भी इधर फॉर्म हो जाए, बट नहीं हुई है। तो देखो, जब भी ऐसी कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है और आप अगर ट्रेंड लाइन के नज़दीक समझो ये स्टॉप लॉस रखा, ये एंट्री पॉइंट रखा, तो भी आप देखोगे यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमें ऐसे स्पेसिफिक ट्रेड्स चाहिए जहाँ पे हम एक बड़ी रैली और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सके। फ़िलहाल ऐसे नहीं मिल रहा है। तो जब भी आपको इंट्राडे में ऐसा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, आप क्या करोगे, 43,080 का स्टॉप लॉस रखोगे। समझो 43,190 100 पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस रखा। पहला टारगेट स्ट्रेट अवे 43,280 होगा, और मोस्टली मैं कहूँगा 1:1 का ही है, बट धीरे धीरे आप ट्रेल कर सकते हो। बट बुक कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये नीचे आता है ऊपर जाता है, और जिस तरीके से FII DII पैसा इतना तेज़ी से नहीं डाल रहा है, आप देखोगे मार्केट में वीकनेस है। तो ये 15 मिनट्स में ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल और ये ट्रेंड लाइन के नज़दीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इसका ब्रेकआउट होने दो, सुस्टेन होने दो, उसके बाद एंट्री करना। मालूम है ये ट्रेड सही नहीं है, बट ये ऐसे ही होता है अगर हम साइडवेज में ट्रेड करते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन का किसी भी तरीके से ब्रेकआउट ऊपर या नीचे की तरफ हुआ, तो आप देखोगे ये और ये इसके वैल्यूज़ है। कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। ये डेफिनेटली ये फर्स्ट टारगेट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। अगर बहुत अच्छी कैंडल बनी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे कर देगा। बट इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसका ब्रेकआउट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बिना पावरफुल ग्रीन कैंडल्स विथ वॉल्यूम आप ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले बार भी एक अच्छी खासी अटेम्प्ट हुई थी विथ वॉल्यूम, बट नाकामयाब हो गई। तो सेम चीज़ कल भी हो सकती है। इसके लिए हम चाहते हैं इससे भी बढ़िया और इससे भी अच्छे वॉल्यूम्स अगर आएंगे तो ही ये सस्टेन होने के चांसेस है। ये ख़त्म हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं मालूम और डिटेल में जानना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अब निफ्टी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगी। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी कुछ अलग है बैंक निफ्टी से। आप देखोगे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ये पिन बार है, कल ही कहा था इनफैक्ट, और डेफिनेटली मैं चाहता था कि इसके ऊपर एक फॉलो ऑन मिले, बट
ये एक्चुअली देखोगे आज थोड़ा तो भी स्ट्रेंथ दिखाया, बट ये ओवरऑल सही नहीं हुआ। पिन बार सबसे पावरफुल बायर्स आ जाते हैं, उसके बाद में अगर एक बढ़िया रैली चाहिए तो यहाँ पे कंटिन्यूशन होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दैट रियली मेक्स अ फंटास्टिक मूव। ये देखो पिन बार, भले ये नीचे में नहीं है, ये भी पकड़ सकते हो। ग्रीन कैंडल, लुक एट द रैली। ओके, ऐसे हमें चाहिए। ओके, पिन बार, ग्रीन कैंडल, लुक एट द रैली। ओके, तो ये नहीं हुआ आज के इसमें, और दैट्स व्हाई आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड। डेफिनेटली मार्केट इज़ वीक। अब थोड़ा सा मैं ये डेली में तो एनालिसिस करके दिखा दिया, मैं आवरली में करूँगा। आवरली में क्या हो रहा है आप देखो। स्टिल आई एम नॉट हैप्पी एज सच विद द मार्केट, क्योंकि आप देखोगे ये आवरली में क्या हो रहा है, तो ये एक बेस फॉर्म कर रहा है। इसके लिए आप देखोगे हमेशा बाउंस बैक होता है, बट यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी है। तो सबसे पहले क्या है, कल मैं चाहता हूँ कि मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़े, जितना रीटेस्ट करना है कर दे, बट उसके बाद में अगर ऊपर चला जाएगा तो ये डेफिनेटली 18,710 मैं कहूँगा पहला टारगेट होना चाहिए, और 18,800 का सेकेंड टारगेट होना चाहिए। बट फिलहाल यस, डेफिनेटली मार्केट इज़ वीक। कब तक वीक है, जब तक कि 18, ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर 18,660 मैं कहूँगा, इसके ऊपर मुझे चाहिए एक बड़ी कैंडल। ओके, ऐसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट मुझे चाहिए कि वहाँ पे कैंडल रुक जाए, और आप देखोगे कितना बढ़िया सेलिंग प्रेशर है। दिस इज़ द सेलिंग प्रेशर जो डरावना है, बट देखो कितनी बड़ी कैंडल है। बट एट द सेम टाइम ये क्या हुआ है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप, ये पूरे सेलिंग प्रेशर को फुल स्टॉप लग के मार्केट अब अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने का। अटेम्प्ट के बीच में है, अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ओके, सक्सेसफुल तभी ही होगा जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, रीटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा। ओके, तब मैं कह सकता हूँ कि हम वापस 18,840 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो कुछ भी पावरफुल इंडिकेशन नहीं है। ये जो आवरली कैंडल, भले आज बड़ा मुंह आया सब लोग कर रहे रहेंगे, बट कंपेयर टू दिस मूव यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीकनेस है। होप कंसेप्ट क्लियर है। अभी भी मार्केट इज़ नॉट आउट ऑफ डेंजर जोन डाउन साइड के। यस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट ऊपर के सामने लिमिटेड मूव है, यानी कि आप देखोगे बहुत लिमिटेड है। रेजिस्टेंस आ सकता है। ये अगर आज ब्रेकआउट किया रहता था तो बहुत मज़ा आता था, बट नहीं किया। सो यस, ये मार्केट है, हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा, और ऐसे ही हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे मूव्स प्लान करने पड़ेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। पसंद आया तो सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना।